ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 20 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ MCQs ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो अभ्यास के लिए असी पूरा जो सिलेबस साडे कोल जिहदे विचों सितंबर टेस्ट साडा आ रहा उहदे विचों 20 क्वेश्चन जिहड़े वो आपां अज दे लैसन दे विच करांगे। जिहड़ा सितंबर टेस्ट है वो सानू क्विज दी फॉर्म दे विच गूगल फॉर्म दे रूप दे विच सानू मिलेगा तो उसी मोबाइल या अपने कंप्यूटर उत्ते अटैम्प्ट जिहड़ा वो करना है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं अज दा लैसन। देखते हैं सब तो पहला सवाल, क्लास 9th सैंपल पेपर सितंबर 2020 सब्जेक्ट मैथमैटिक्स। पहला सवाल साडे कोल दिता गया है, y तुरे ते स्थित किसी बिंदु दा कोटि कितना होवेगा। इत्थे साडे कोल y तुरे दी जगह x तुरा आएगा। ठीक है, x तुरे ते स्थित किसी बिंदु दा कोटि कितना होवेगा, या व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस। ठीक है, जदों भी साडे कोल असी x तुरे ते y तुरे दी अगर गल करिए, x एक्सिस और y एक्सिस, ये साडे कोल y तुरा है, ये साडे कोल x तुरा है। ठीक है, x तुरे ते कोई भी साडे कोल अगर पॉइंट होए तो उहदे विच x दी कीमत जिहड़ी कुछ ना कुछ हुंदी है, बट जिहड़ा y दी वैल्यू जिहड़ी है साडे कोल 0 हुंदी है, ऑर्डिनेट दी वैल्यू 0 हुंदी है। y तुरे ते साडे कोल कोई भी पॉइंट होएगा, इहदे विच जिहड़ा साडे कोल एब्सिस है उहदी वैल्यू 0 होएगी और ऑर्डिनेट दी वैल्यू जिहड़ी है साडे कोल y कुछ ना कुछ जिहड़ी सानू दित्ती होएगी। ठीक है, तो x तुरे दे उत्ते कोटि जिहड़ा है वो साडे कोल 0 हुंदा है, y तुरे दे उत्ते जिहड़ा पुज है वो साडे कोल 0 हुंदा है। ठीक है, तो इस सवाल दा उत्तर जेकर असीं इत्थे x तुरा मंनदे हैं फिर ये साडे कोल उत्तर जिहड़ा वो 0 बनदा है। तो x तुरे दे उत्ते 0 जिहड़ा है वो कोटि होएगा। ठीक है, अगला सवाल साडे कोल है, बहुपद px बराबर x² - 2 दी सिफर दसो। सिफर का भाव है कि वो वैल्यू x की जिहदे लई साडे कोल x² - 2 या कह लो कि px की जिहड़ी कीमत है वो साडे कोल 0 हो जाए। ठीक है, तो जदों असीं इहनूं सिंपलीफाई करांगे 0 कदों होएगा वो असीं चैक कर लैंदे कि x की किस वैल्यू दे लई 0 होएगा। px नूं अगर असीं 0 रखदे हां, इहदा मतलब x² - 2 दी वैल्यू जिहड़ी है साडे कोल 0 होएगी। ठीक है, तो x² दी वैल्यू जिहड़ी है साडे कोल 2 हो जाएगी। तो x जो है साडे कोल प्लस माइनस वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की जी कीमत है वो प्लस वर्गमूल 2 भी हो सकती है, तो x की जी कीमत है वो माइनस वर्गमूल 2 भी हो सकती है। ठीक है, ये जी ऑप्शन सानू दित्तियां हुई ने, इत्थे साडे कोल वर्गमूल चाहिदा सी इहदे विच, और इहदे विच भी सानू इत्थे वर्गमूल -2 हो सकता सी। ठीक है, मतलब जो आंसर साडे कोल ये वाले बनते पे, जो क्वेश्चन दे विच सानू आंसर दिते हुए उन्हां दे विचों कोई भी आंसर जिहड़ा वो सही नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सितंबर टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो वर्गमूल 2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ वर्गमूल ਘਟਾਓ वर्गमूल 2 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ वर्गमूल 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ वर्गमूल 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾਓ वर्गमूल 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, -4 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इत्थे असीं फिल करांगे, x की जगह ते 0 फिल करांगे साडे कोल -2 बन जाएगा, x की जगह ते 4 फिल करांगे माइनस दे, तो वो साडे कोल 16 - 2 जिहड़ा 14 बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल साडे कोल है, चित्र विच दिखाए x अते y कोणां दा, कोण x अते कोण y दा आपसी संबंध की है। तो असीं ये डायग्राम देख सकते हैं, इहदे विच जिहड़ा ये साडे कोल कोण x है और ये जड़ा कोण है साडे कोल y है। तो असीं देख सकते हैं कि एक्स वाई जड़ा कोण है ये सीधी रेखा AOB दे उत्ते दो कोणे बने हुए हैं। ठीक है, दो कोणां नूं मिल के जिहड़ा ने इन्हां दीयां गैर सांझीआं भुजावां ने वो सीधी रेखा बनाउंदियां ने। तो ये साडे कोल रेखी जोड़ा है, लीनियर पेयर जिहनूं असीं बोलदे हां। ठीक है, पूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, पर इत्थे साडे कोल ये पुछया गया है कि पूरक कोण ऑप्शनस दे विच साडे कोल लीनियर पेयर नहीं है। पूरक कोण है, संपूरक कोण है, शिखर सन्मुख कोण ते कोई नहीं। पूरक कोण ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ, तो ਇਹ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ। तो x ਤੇ y ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ
तो इन्हां दा जोड़ है जिहड़ा साडे कोल 180 डिग्री बनदा, तो असीं इन्हां नूं संपूरक कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर साडे कोल ऑप्शन दे विच लीनियर पेयर या रेखी जोड़े की ऑप्शन दित्ती हुंदी तां असीं उहनूं टिक करदे, वो नहीं है तो संपूरक कोण जिहड़ा साडे कोल सही उत्तर है। ठीक है, शिखर सन्मुख कोण नहीं है, ते दूजा उत्तर जिहड़ा वो इस सवाल दा सही जवाब। इस तो बाद चौथा सवाल साडे कोल है, इन्हां विचों किहड़ियां समकोणी त्रिभुज दीयां भुजावां हन, विच साइड लेंथ फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। चलो ये साडे कोल त्रिभुज दीयां भुजावां दित्तियां होईयां ने किसे दीयां। ठीक है, 5 1 8 5 3 4 7 3 2 ते 12 3 2। तो ये जिहड़ियां भुजावां ने इन्हां विचों किहड़ियां भुजावां ने जिहड़ियां किसी समकोण दीयां त्रिभुज दीयां भुजावां होणगीਆਂ। तो समकोणी त्रिभुज दे विच सानूं पता है एक साडे कोल लंब हुंदा है, ठीक है, और एक कर्ण हुंदा है, एक आधार हुंदा है, और इहदे विच जिहड़ा फार्मूला सानूं पाइथागोरस दा फार्मूला ध्यान दे विच होएगा, कर्ण दा वर्ग बराबर आधार दा वर्ग जमा लंब दा वर्ग। ठीक है, तो ये असीं देखांगे कि वड्डी जिहड़ी भुजा है उस दा जिहड़ा वर्ग है वो दूजियां दोनों भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे समान होना चाहिए। ठीक है, जिवें पहला सवाल है, ये जिहड़ी वड्डी भुजा साडे कोल 8 है, तो 8 का वर्ग असीं करांगे, ये साडे कोल बनेगा 64। तो दूसरियां दोनों भुजावां दे वर्गां दा जोड़ जेकर असीं करांगे 5 का वर्ग बराबर जमा 1 का वर्ग, ये साडे कोल आ जाएगा 25 जमा 1 बराबर 26। तो असीं देख सकते हैं 26 ते 64 दोनों बराबर नहीं है, इस करके ये साडे कोल सही उत्तर नहीं है। दूसरी जिहड़ी सानूं ऑप्शन दित्ती हुई है, इहदे विच जेकर असीं करके देखते हैं, जिहड़ी वड्डी वाली भुजा है उही कर्ण होएगी साडे कोल, जे होई तां तो 5 का जेकर असीं वर्ग करते हैं तो ये साडे कोल बन जाता है 25, और इहदे नाल 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, छोटियां दोनों भुजावां दे वर्गां दा जोड़ करांगे, वो भी साडे कोल 25 बनना चाहिए जेकर ये समकोणी त्रिभुज दीयां भुजावां हन। ठीक है, तो 3 तिया 9 4 चौके 16, तो 16 ते 9 ये साडे कोल कितना हो गया 25। तो असीं देखिया कि इहदे विच जिहड़ी वड्डी एक भुजा दा वर्ग दूजियां दोनों भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे समान है, तो इहदा मतलब ये साडे कोल सही उत्तर है 5 3 ते 4, ये एक समकोणी त्रिभुज दीयां भुजावां होणगीਆਂ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साडे कोल सारे ऑप्शनल सवाल है, सिर्फ असीं सही जवाब देना है कि किहड़ा साडे कोल पहला दूजा तीजा चौथे दे विचों किहड़ा सही है, इहनूं डिटेल दे विच आपां नहीं करांगे। ठीक है, जदों सानूं इहनूं असीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिहड़े आपां बोलदे हैं, इहदे विच सिर्फ असीं आंसर ते टिक ही करनी है, इहनूं रफ दे विच असीं सिंपलीफाई करके सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, पंजवां सवाल है, दिते त्रिभुज दीयां भुजावां नूं वधदे क्रम विच लिखो, राइट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये विच असीं इंक्रीजिंग ऑर्डर सानूं किवें पता लगेगा। देखो ये कोण सानूं दिता होया 45 डिग्री, इहनूं थोड़ा वड्डा करके मैं लिख देना 45 डिग्री। ये कोण है साडे कोल 65 डिग्री, और ये जिहड़ा कोण है 70 डिग्री। ठीक है, तो छोटे कोण दे सामने वाली भुजा छोटी होएगी, वड्डे कोण दे सामने वाली भुजा वड्डी होएगी। तो इहदे च देख सकते हैं सब तो छोटा कोण जिहड़ा साडे कोल ए है 45 है, तो 45 दे सामने वाली भुजा जिहड़ी साडे कोल ए है। तो वधदे क्रम विच लिखना, सब तो पहला असीं छोटी भुजा लिखांगे, फिर 45 तो वड्डा कोण 65 दा है 65 डिग्री, इहदे ऑपोजिट जिहड़ी साइड है वो साडे कोल सी है, तो अगली जिहड़ी भुजा साडे कोल सी आएगी। सब तो वड्डा कोण 70 है, तो 70 दे सामने वाली जिहड़ी भुजा वो साडे कोल सब तो वड्डी भुजा होएगी। तो ए सी बी जिहड़ा है ये सही क्रम है जिहड़ा सानूं पुछया गया वधदे क्रम दे विच। ठीक है, वैसे ये ट्रायंगल जिहड़ी आ ਉਹ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल देखण ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਲਈ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਾਪ ਹੈ। ਇਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਵਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਬਣਦਾ a + b + c ਵਟਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, वैसे त्रिभुज का जिहड़ा परिमाप है पैरीमीटर है वो साडे कोल a + b + c हुंदा है, पर क्योंकि इत्थे हीरोज फार्मूला लिखिया होया नाल, तो हीरोज फार्मूला दे विच असीं सैमी पैरीमीटर नूं यूज़ करते हैं, इसलिए सैमी पैरीमीटर साडे कोल ये बनेगा। बट अगर असीं परिमाप लिखना है त्रिभुज का परिमाप, तो वो साडे कोल वो तां फिर उहदे च हीरो दा फार्मूला लिखण दी जरूरत ही नहीं सी, वो तां वैसे भी साडे कोल किसी भी त्रिभुज का जिहड़ा परिमाप है तीनों भुजावां दीयां लंबाईयां दा जोड़ हुंदा। ठीक है, फिर साडे कोल परिमाप जिहड़ा ये वाला बनदा है, पर इहदे च मैनूं लगदा सैमी पैरीमीटर इत्थे होना
चाहिदा सी या अर्ध परिमाप इत्थे होना चाहिदा सी। ठीक है, तो ये असीं क्वेश्चन के अनुसार जिवें आपां नूं पुछिया जाए उवें आपां कर सकते हैं। ठीक है, इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है, राम शाम अते मोहन एक 500 मीटर दौड़ विच भाग लै रहे हैं, उन्हां दे रेस जितण दी संभावना हेठ लिखे अनुसार है। राम दे जितण दी संभावना है प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की, राम जितेगा वो 0.3 है, शाम की 1/2 है, तो मोहन की 20% है, 20% है। ठीक है, इन्हां विचों किस दी रेस जितण की संभावना सब तो ज़्यादा है। राम शाम एंड मोहन आर टेकिंग पार्ट इन 500 मीटर रेस, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस इज एज फॉलोज। P राम 0.3, शाम प्रोबेबिलिटी ऑफ शाम 1/2 ते जी मोहन की संभावना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 20% है। ठीक है, हु इज आउट आउट टू विन द रेस। ठीक है, इन्हां दे विचों किहड़ा है जिहड़ा रेस जितण की जिहदी संभावना वध है। तो उत्थों असीं देख सकते हैं, सानूं देखण नूं लगदियां ने संख्यावां जिहड़ियां, क्योंकि ये सानूं दशमलव च दित्ती हुई है, ये फ्रैक्शन च दित्ती हुई है वटे, और ये सानूं परसेंटेज, इन्हां नूं असीं दशमलव दे विच ही कन्वर्ट कर लैणे सारिਆਂ ਨੂੰ। 0.3 है 0.3 ही रहेगा, 1/2 ਨੂੰ जे असीं दशमलव ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, और 20% ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20/100 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये असीं देख सकते हैं सब तो ज़्यादा कीमत जी साढ़े को 0.5 की है, भाव शाम के जितन की संभावना सब तो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा 2 शाम। इस तो बाद 8वां सवाल साढ़े कोल है, दिते गए चित्र विच कोण A बराबर 50, कोण 1 बराबर 50 डिग्री, कोण 2 बराबर 70 डिग्री ते कोण 3 बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो कोण 4 पता करो। तो ये दोनों कोण जे ना भी दिते होंदे फिर भी असीं इस कोण का माप जिहड़ा पता कर सकते सी चौथे का, क्योंकि ये साडे कोल लीनियर पेयर बनता है, रेखी जोड़ा बनता है। ठीक है, रेखी जोड़ा बनता है, तो इन्हां दोनों कोणों का जिहड़ा जोड़ है वो साडे कोल बनेगा 180 डिग्री। तो 60 डिग्री जमा कोण 4 ये बराबर बनेगा 180 डिग्री। तो कोण 4 की कीमत पता करने के लिए असीं 180 डिग्री के विचों 60 डिग्री नूं घटा देंगे, साडे कोल 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा जिहड़ा कोण है वो साडे कोल होएगा 120 डिग्री। तो पहला जिहड़ा सवाल पहली ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए। ठीक है, इस तो बाद अगला सवाल है साडे कोल, परमेय संख्यावां नूं P/Q रूप विच लिखिया जा सकता है जिथे PQ संपूर्ण संख्यावां हन अते Q 0 है, PQ वास्तविक संख्यावां हन अते Q 0 नहीं है, PQ संपूर्ण संख्यावां हन अते Q 0 नहीं है, P ते Q अपरमेय संख्यावां हन अते Q 0 नहीं है। तो ये P/Q च असीं उदों ही लिख पाने हैं जदों P ते Q साडे कोल जिहड़ियां संपूर्ण संख्यावां हुंदियां ने, इंटीजर्स हुंदे ते Q दी वैल्यू जिहड़ी 0 नहीं हुंदी। तो जिहड़ा तीजा उत्तर है बिल्कुल सही है। ठीक है, P ते Q संपूर्ण संख्यावां हो सकदियां ने पर Q दी कीमत जिहड़ी वो 0 नहीं हो सकती। तो इस सवाल का उत्तर साडे कोल तीजा होएगा। इस तो बाद 10वां सवाल है, 10वें सवाल दे विच असीं देख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल हुज 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक साइड को ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड जी 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो दूसरी साइड जी है सानू 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप देख लें एक बार, तो ये साडे कोल राइट ट्रायंगल है ABC, और ये कोण असीं मान लैंदे कि साडे कोल 90 डिग्री का है। ठीक है, B कोण जिहड़ा साडे कोल 90 डिग्री है। और फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो भुजावां जिहड़ियां ने वो हैगियां ने सानू दित्तियां हुई, एक 12 सेंटीमीटर ते एक 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी भुजा नूं असीं x मान लीए अगर, तो तिन्हां दा जोड़ जिहड़ा पेरीमीटर के बराबर भाव 30 सेंटीमीटर के बराबर होएगा। ठीक है, तो 12 पहली जी भुजा है जमा दूजी भुजा जमा तीजी भुजा जी असी एक्स मनी है, तो तिन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वो साडे कोल बनना चाहिए 30। तो ये एक्स की कीमत असीं पता कर लांगे, साडे कोल 12 ते 5 जिहड़े 17 बन जाते हैं, 17 जमा एक्स बराबर 30, और एक्स की जी कीमत है वो साडे कोल 30 घटाओ 17 कितनी बन जाएगी, एक्स बराबर 13 सेंटीमीटर। एक्स इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हुण असीं पता करना है, हुण जिहड़ी सब तो वड्डी भुजा है वो 13 वो साडे कोल कर्ण होएगा, और इन्हां दे विचों एक नूं असीं 12 मान लैंदे, दूजे नूं 5 मान लैंदे। ठीक है, तो इहदा खेत्रफल जिहड़ा वो साडे कोल की होएगा, खेत्रफल साडे कोल बनेगा सिर्फ आधार अते जिहड़ा आधार ते लंब तो सानूं खेत्रफल जिहड़ा पता चल जाता है। ठीक है, तो खेत्रफल साडे कोल इहदा बनेगा एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा लंब।
1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਤੇ ਲੰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ। तो ये ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 12 ਗੁਣਾ 5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ठीक है, 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ 12 ਗੁਣਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। अगर ये साडे कोल तीजी भुजा की कीमत जी 12 ਜਾਂ 5 12 तो घट आ जाती, तो फिर जी तीजी भुजा कर्ण नहीं हो सकती सी। फिर जी भुजा की कीमत सब तो ज़्यादा सी वो ही साडे कोल कर्ण ने बनना सी। ठीक है, फिर असीं उहदे अकॉर्डिंग फाइंड करते, क्योंकि फॉर्मूले दे विच सिर्फ आधार ते लंब की जी वरतों है वो होनी है इहदे। ठीक है ना, तो ये साडे कोल फार्मूला बनेगा। तो पहला जिहड़ा सवाल है बिल्कुल पहला उत्तर है जिहड़ा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 5 60 60 नूं 2 नाल भाग करोगे तो 30 सेंटीमीटर 30 वर्ग सेंटीमीटर जिहड़ा उत्तर इहदा बन जाएगा। ठीक, इस तो बाद अगला 11वां सवाल है, एक सिक्का उछाल के टास करन ते चित आउण दी संभावना कितनी है। तो सानू पता सिक्का जो असीं उछालदे हां साडे कोल दो ऑप्शनस होंदियां, जां तां हैड आएगा जां टेल आएगा। ठीक है, जां चित जां पट। तो फिर चित आउण दी संभावना आधी होगी। ठीक है, 1/2 ये साडे कोल सैकेंड जिहड़ा उत्तर है बिल्कुल सही है। 11वां सवाल है, हेठ लिखे विचों केड़ा त्रिभुज दी सर्वंग समता दा नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल दा कॉन्ग्रुएंसी रूल जिहड़ा साडे कोल केड़ा हुंदा, देखो यूक्लिड दी पंजवीं धारणा ए भी नहीं हुंदा, हीरो दा सूत्र एदा कोई लेना देना नहीं है, ए नियम ए समरूप दा सिमिलैरिटी दा हुंदा साडे कोल। तो ये साडे कोल बचदा है ए एंगल साइड एंगल नियम। ठीक है, ये साडे कोल बिल्कुल सही जवाब है। इस तो बाद 13वां सवाल है, एक त्रिकोण दा क्षेत्रफल कितना होवेगा जिस दियां भुजावां दा अनुपात 12 17 ਅਤੇ 25 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है, तो इसका परिमाप 540 मीटर है। तो एक त्रिभुज ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ x ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 12x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ए वाली भुजा नूं 17x मान लेने और ए भुजा नूं 25x मान लेने। ठीक है, तो तिन्ना दा जिहड़ा साडे कोल जोड़ है वो 540 है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार 12x जमा 17x जमा 25x ये साडे कोल बनेगा 540 540। ठीक है, 540। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 17 ਨੂੰ ਜੇਕਰ 12 ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 19 ਤੇ 10 29 29 ਤੇ 25 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 54x। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 7 5 12 ਤੇ 2 14 2 5। ठीक है, तो x ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 540 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो x बराबर कितना हो गया 10। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹੈ तो ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ 12x ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 12 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ 120। 17x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ 170 और 25x ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰੀਏ तो 25 ਗੁਣਾ 10 ਬਰਾਬਰ 250। तो ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ a ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 120, b ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 170 ਤੇ c ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 250। तो s ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a + b + c / 2 ਹੋਏਗਾ। a ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਹੈ और b ਦੀ ਕੀਮਤ 170 है और c ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਹੈ ਵਟਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 540 ਹੈ तो 540 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 540 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 270। तो s ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 270 270। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ s minus a s minus b ਤੇ s minus c। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ s ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 270। पहले ਅਸੀਂ 270 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 120 a ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂਕਿ 120 ਹੈ 270 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 170 b ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਰ c ਦੀ ਕੀਮਤ s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 270 - 250 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ,
फर्दर असी इनू हम सिंपलीफाई कर लांगे। 270 का 270 रहेगा, 270 चो 120 कटांगे तो साडे कोल 150 बन जाएगा। 270 के 170 कटांगे तो साडे कोल 100 बन जाता है। 270 चो 250 कटोगे तो साडे कोल 20 बन जाता है। ठीक है, तो ये हुण असीं इहदा वर्गमूल पता करना, चाहे सारिਆਂ ਨੂੰ गुणा करके उन्हां दा वर्गमूल असीं पता कर लीए, ਜਾਂ फिर असीं इन्हां दे जिहड़े फैक्टर है वो इन्हां दे गुणनखंड इदां लभ लीए, गुणनखंडां दे जोड़े बना लीए तो उहदे नाल भी साडे कोल सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, जिवें कि जिहड़ा 27 270 है इहनूं असीं लिख सकते हैं 9 गुणा 30। ठीक है, 150 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਗੁਣਾ 5 ਤੇ 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਗੁਣਾ 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਗੁਣਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 30 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 10 ਦਾ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5 ਤੇ ਇਹ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ 10 ਦਾ ਇਸ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 9 ਗੁਣਾ 30 ਗੁਣਾ 30 ਇੱਕ पेयर, 10 गुणा 10 दूसरा पेयर, 10 गुणा 10 तीसरा पेयर। तो ये जो जोड़े बने ने इन्होंने विचों एक एक संख्या नूं असीं बाहर लिख लवांगे। तो 30 साडे कोल बाहर आ जाएगा, इत्थों 10 बाहर आ जाएगा और इत्थों 20 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर साडे कोल जिहड़ा 9 है, अच्छा 9 नूं भी इत्थे असीं लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, 9 नूं असीं लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 3 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 300, 300 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3000, 3000 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 9000। ਲਓ ਜੀ 9000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ मीटर है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आप लिखांगे, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये असीं देखते हैं कि साडे कोल जिहड़ी तीसरी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तीजा सवाल जिहड़ा वो साडे कोल सही है। आई होप कि कोई गलती किते ना हुई होवे, गड़बड़ ना हुई होवे। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल 14वां है, जदों 1 वर्गमूल 7 दे हर दा प्रमेयीकरण करो। जदों सिंपल 1/7 वर्गमूल 7 के हर का प्रमेयीकरण करो। तो प्रमेयीकरण करने के लिए असीं की करते हैं, वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 नूं असीं वर्गमूल 7 के नाल अंश हर दे विच गुणा करांगे, पर हर दे विच गुणा करनी है तो सानूं अंश दे विच भी गुणा करनी पेगी। ठीक है, कल्ले हर नूं असीं गुणा नहीं कर सकते तो साडे कोल वर्गमूल 7/7 हो जाएगा। ठीक, तो इहदे विच साडे कोल जिहड़ी तीजी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 15वां सवाल, इन गिवन फिगर AB is parallel to CD and T is their transversal line। T साडे कोल जिहड़ी है transversal line है। Find the value of what x, इत्थे x आएगा। Find the value of x, x दा मुल पता करो। हाँ जी, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗਮਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ पेयर ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਨੇ। तो x जमा 50 ये साडे कोल बनेगा 180, x जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और ये x की कीमत जी है वो साडे कोल आ जाएगी 180 के विचों असीं 50 माइनस करांगे तो x जरा वो साडे कोल 130 डिग्री बन जाएगा। ठीक है जी, तो पहला जो उत्तर है इस विकल्प दे विच, पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला 16वां सवाल साडे कोल है, जे दो संख्यावां आपस विच कटदियां हन तां डैश कोण बराबर हुंदे हन। शिखर सन्मुख कोण, लागवें कोण, संगत कोण कोई नहीं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन डैश एंगल्स आर इक्वल। जदों भी दो लाइन्स जिहड़ियां आपस दे विच कटदियां हैं तो उस वेले जिहड़े शिखर सन्मुख कोण बनदे ने वो बराबर बनदे ने एक दूजे दे। ठीक है, ये वाला कोण जिहड़ा है, ये वाला कोण जिहड़ा है वो इस कोण दे बराबर होएगा। ठीक है, तो ये जिहड़ा कोण है वो इहदे सन्मुख कोण जिहड़ा दूजे पासे ऑपोजिट उहदे बराबर होएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है वो साडे कोल सही शिखर सन्मुख कोण आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, शिखर सन्मुख कोण तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस बाद अगला सवाल है, इन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O
if POR is to angle ROQ is this one, ROQ is 5:7। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5:7 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ROQ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਵਾਂ PQ ਅਤੇ RS ਬਿੰਦੂ O ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਣ POR ਅਨੁਪਾਤ ਕੋਣ ROQ ਬਰਾਬਰ 5:7 ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਣ ROQ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ POR ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 5x। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ROQ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਨੇ POQ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ POR प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 5x जमा 7x बराबर 180 डिग्री आएगा और 5 जमा 7 साढ़े को 7 5 12 हो जाते हैं, ठीक है। 12x बराबर 180 डिग्री और x की कीमत साढ़े को आएगी 180 डिग्री बटा 12। 180 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 15 डिग्री, ठीक है। तो x की कीमत साढ़े को आ जाती है 15 डिग्री। तो x की कीमत ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ अगर फिल करते हैं तो ये साढ़े को 5 गुणा 15 बराबर 75 हो जाएगा और 7x ਜਿਹੜਾ है वो साढ़े को 7 गुणा 15 डिग्री बराबर 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह साढ़े को एक कोण ਜਿਹੜਾ है वो 75 डिग्री बन जाता है, दूसरा कोण 105 डिग्री का, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਆਏਗਾ 105 डिग्री, क्योंकि सानू कोण ਜਿਹੜਾ ROQ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਣ 75 डिग्री है तो ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75 डिग्री ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 105 डिग्री ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ, ਸਰਲ ਕਰੋ। 2 ਜਮਾ वर्गमूल 3 2 ਘਟਾਓ वर्गमूल 3, ठीक है। तो ये साढ़े को a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होंदा है, अगर थोड़े ध्यान दे विच है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसी चीज़ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ यूज़ करांगे। साढ़े को a है, ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर भाव 2 का स्क्वायर और माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वर्ग ਤੇ वर्गमूल दोनों ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, माइनस 3 आ जाएगा बराबर साढ़े को 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह a ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 19th क्वेश्चन। The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times, ठीक है। अगर किसी वैदर स्टेशन तो मौसम विभाग ने जो ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 175 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 250 ਕੁੱਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਡੇ। ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 250 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਵਾਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, मौसम संबंधी भविष्यवाणी सही है तो PE साडे कोल है प्रोबेबिलिटी इस दी सही होने की जिहड़ी प्रोबेबिलिटी वो साडे कोल हैगी है 250 दे विचों 175 दिन। तो अनुकूल परिणाम साडे कोल 175 हो गए ते जिहड़े कुल परिणाम है वो साडे कोल 250 हो गया, ठीक है। तो असी ये पता करना है कि सही ना होने की भविष्यवाणी सही ना होने की जिहड़ी संभावना वो साडे कोल की होएगी। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ PE नॉट ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ E ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 1 PE ਹੋਏਗੀ ਨਾ।
कि एक दे विचों सही होने की जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है वो असीं माइनस कर दईए। ठीक है, तो ये साडे कोल बन गया 250 माइनस 175 बटा 250 और 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਬਚਦਾ ਹੈ 75/250। ठीक है जी, तो 75/250 ये ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ठीक है, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ 175/250 ਰਹੇਗੀ और सही नहीं दी प्रोबेबिलिटी वो साडे कोल 1 - 175/250 सिंपलीफाई करके साडे कोल 75/250 75/250 बन जाता है। ठीक है, इस तो बाद अज दे सैंपल पेपर का आखिरी जिहड़ा क्वेश्चन है साडे कोल चित्र विच दिते समचतुर्भुज के आकार वाले खेत का खेत्रफल कितना होवेगा। ये साडे कोल एक समचतुर्भुज है, सारियां भुजावां जिहड़ियां बराबर ने, रोम्बस है। वट इज द एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड शोन इन द फिगर। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो अगर साडे कोल A ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, B ਸਾਡੇ ਕੋਲ 160 ਹੈ, C 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ। तो एक त्रिभुज का जेकर असीं खेत्रफल पता करांगे तो दूजे त्रिभुज का खेत्रफल भी साडे कोल उन्ना ही आएगा क्योंकि दोनों ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ a + b + c / 2 तो 100 + 160 + 100/2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 100 200 360 बटा 2 मतलब 180। ठीक है, तो ये साडे कोल 180 हो गया। ठीक है, 360 डिग्री 180 डिग्री लिखने की आदत पई है। हाँ जी, 180 डिग्री हो गया तो 180 हो गया तो ये हम फॉर्मूला देखते हैं असीं किहड़ा लगा सकते हैं। तो आप अपने वालों एक बार एरिया का फॉर्मूला जिहड़ा लगा के देख लैंदे हैं। साडे कोल ये जिहड़ा एरिया मैं लिख रहा ये सिर्फ तो सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया लिख रहे हैं। जिवें करते हैं ABCD का जिहड़ा एरिया असीं लिख लैंदे हैं, एरिया ऑफ ABCD। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ S - A S × S - A S - B S - C 2 गुणा हाँ जी S अपने कोल कितना है 180 तो ये बनेगा 180 फिर डिग्री पै गया 180 फिर 180 - 100 फिर 180 - 160 और इस तो बाद फिर इतने गुणा आएगा 180 - 100। ठीक, तो इनू अगर असी सिंपलीफाई करते हैं साढ़े कोल 2 गुणा और अंदर साढ़े कोल 180 आएगा इतने और ब्रैकेट दे विच आएगा 80 फिर ब्रैकेट दे विच इत्थे आएगा 20 फिर आएगा 80। ठीक है, तो ये साढ़े कोल खेत्रफल बनता। देख लेने सी ऑप्शन जिहड़ियां अगर तो इत्थे रल जांदियां ने साड़ियां। तो पहली ऑप्शन साढ़े कोल है 1/2 गुणा 180 नहीं पहली तो हो नहीं सकती 1/2 नहीं आएगा इत्थे। तो दूसरी ऑप्शन है साढ़े कोल 160 गुणा 100 गुणा 100 भी ये भी नहीं लगती। तीजी ऑप्शन साढ़े कोल है 180 दा वर्गमूल ते नाल 80 ये भी मुश्किल है और ये साढ़े कोल है 180 80 80 ते 20 ये साढ़े कोल एक त्रिभुज का खेत्रफल बनता है। तो ये आपां की करते हैं वर्गमूल के बाहर जिहड़ा 4 है इनू जो तुसीं अंदर लैके जावांगे बाहर जिहड़ा साढ़े कोल 2 है जो असीं इनू वर्गमूल के अंदर लैके जावांगे तो 4 हो जाएगा क्योंकि साढ़े कोल जिहड़ा वर्गमूल 4 है वो 2 के बराबर होंदा है। आपां ये भी कह सकते हैं जिहड़ा 2 है वो वर्गमूल 4 के बराबर होंदा। ठीक है, तो 2 नूं असीं वर्गमूल 4 इत्थे लिख सकते हैं। तो ये वर्गमूल 4 जिहड़ा असीं फिर वर्गमूल के अंदर ही लै जावांगे लिया सकते हैं असीं। तो ये बन जाएगा 4 गुणा 180 गुणा 80 गुणा 80 गुणा 20 गुणा 80। ठीक है, तो ये जिहड़ा 4 इनू असीं 20 दे नाल जेकर गुणा कर दईए तो ये साडे कोल बन जांदा है 180 गुणा 80 20 चौका ये भी 80 हो जाएगा तो गुणा साडे कोल 80। ठीक है, मैनूं लगदा कि उत्तर जिहड़ा सानूं मिल जाएगा 180 गुणा 80 गुणा 80 गुणा 80 फिर नहीं बनी गल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
तो वैसे इस सवाल का जो उत्तर है वो साडे कोल ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये साडे कोल लास्ट क्वेश्चन सी इस सैंपल पेपर का। तो मैनूं उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन जिहड़े तुसीं बड़े ध्यान दे नाल देखे होणगे ते काफ़ी कुछ तुहानूं सीखण नूं मिलिया होवेगा। हर एक क्वेश्चन नूं जरूर बहुत चंगे ढंग दे नाल करना है, तो कोई भी अगर किते डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दस सकदे हो। ठीक है, तो मिलदे आ फिर किसी नवें लैसन दे विच। सत श्री अकाल।